अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, दुनिया में हर शख्स को अपनी जान प्यारी होती है। वो दूसरों को तो नुकसान पहुंचा सकता है पर अपने बारे में गलत बात सोच भी नहीं सकता। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको अपनी मौत को खुद दावत देने वाले दुनिया के सबसे स्टूपिड लोगों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें हैदर टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 7 दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने कुकिंग और ईटिंग कॉन्टेस्ट देखे होंगे और काफ़ी लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट भी किया होगा। लेकिन अब जिस कॉन्टेस्ट के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस तरह का वियर्ड कॉन्टेस्ट आपने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा। ये मुकाबला फ्लोरिडा की डियरफील्ड बीच पर करवाया गया था। इसमें 30 लोगों ने हिस्सा लिया था और आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस कॉन्टेस्ट में जिंदा कॉकरोच खाने का कंपटीशन रखा गया था। इस मुकाबले में जो शख्स सबसे ज्यादा कॉकरोचेस खाता था, इसे इनाम में पाइथन दिया जाता था। एक शख्स जिसका नाम एडवर्ड था, इसने भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का फैसला किया। ये शख्स पाइथन जीतकर अपने दोस्त को गिफ्ट करना चाहता था। वैसे तो हमारे यहाँ कॉकरोच बहुत ही गलीज चीज समझी जाती है, लेकिन दुनिया के बहुत से ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर इन्हें बहुत शौक से खाया जाता है। एडवर्ड स्टेज पर आया और दूसरे लोगों के साथ इसने भी कॉकरोचेस खाना शुरू कर दिए। इसने इतने ज्यादा कॉकरोचेस खा लिए थे कि इसका सांस बंद होना शुरू हो गया था, लेकिन इसने परवाह नहीं की और खाता रहा। आखिर में इसकी बॉडी में कॉकरोचेस की तादाद इतनी ज्यादा हो गई थी कि इन्होंने ऑक्सीजन के लंग्स तक पहुंचने का रास्ता कंप्लीटली बंद कर दिया और एडवर्ड की डेथ हो गई। वेल, इससे ज्यादा हमाकत और भला क्या हो सकती है। नंबर 6 दोस्तों, आप सबने अक्सर मूवीज में बैंक रॉबरीज होते देखी होंगी, लेकिन अब मैं आपको दुनिया के सबसे अनलकी और स्टूपिड रॉबर के बारे में बताने जा रहा हूँ। अगस्त 2003 में पेंसिल्वेनिया के एक बैंक के अंदर एक दरमियानी उम्र का पिज्जा डिलीवरी गाय एंटर हुआ। इसने हाथ में एक कागज पकड़ा हुआ था और ये बहुत ही अजीब तरह से बिहेव कर रहा था। इसने ये चिट बैंक की कैशियर को पकड़ा दी। जब उसने ये चिट खोली तो वो शॉक हो गई। इस पर लिखा था कि इसे $25 मिलियन फौरन एक बैग में पैक करके दे दिए जाएं। सिर्फ यही नहीं, बल्कि इस रॉबर ने उसे अपनी गर्दन के साथ लगा हुआ बॉम्ब भी दिखाया जिस पर टाइमर लगा हुआ था। ये लड़की बहुत ज्यादा डर गई और जल्दी से बैंक वॉल्ट की तरफ भागी, लेकिन इस लड़की से वॉल्ट का लॉक नहीं खुला। इसने बहुत कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बाहर जितनी रकम पड़ी थी इसने उठाकर इस चोर के हवाले कर दी। ये टोटल $8,302 थे। इस रॉबर ने वो रकम ली और बैंक से बाहर आ गया। इसके जाने के फौरन बाद उस लड़की ने पुलिस और बैंक अथॉरिटीज को इन्फॉर्म कर दिया। सिर्फ 15 मिनट के बाद पुलिस इस रॉबर को अरेस्ट करने में कामयाब हो गई। हैरानगी की बात यह थी कि इस चोर ने असली बॉम्ब अपनी बॉडी पर लगाया हुआ था। इस बेवकूफ से ये बॉम्ब नहीं उतरा। इसने पुलिस से अपनी गर्दन पर लगा बॉम्ब डिफ्यूज करने के लिए कहा, लेकिन पुलिस वालों से ये बॉम्ब डिफ्यूज नहीं हुआ और ब्लास्ट हो गया। इस ब्लास्ट में चोर की इंस्टेंटली डेथ हो गई। अब बंदा बॉम्ब के साथ मस्ती करेगा तो रिजल्ट तो भयानक ही होगा। नंबर 5 दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने लावा लैंप देखा होगा। वैसे तो ये लैंप सिर्फ डेकोरेशन या खेलने के लिए होते हैं, लेकिन कुछ बेवकूफ लोग ऐसे भी होते हैं जो इन पर एक्सपेरिमेंट्स करने की कोशिश करते हैं। ऐसी ही एक हमाकत वाशिंगटन में रहने वाले 24 साल के लड़के फिलिप ने भी की थी। इसने लावा लैंप को ऑन किया और इसे जलते हुए चूल्हे पर रख दिया। असल में ये देखना चाहता था कि लैंप के अंदर के लावा को जब बॉयल किया जाए तो क्या होता है। आप सोच रहे होंगे कि ये मेल्ट हो गया होगा या फिर शायद इसके अंदर का मटेरियल बॉयल होकर बाहर आने लगा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। असल में जब ये लावा बहुत ज्यादा गर्म हुआ तो ये एक्सप्लोड हो गया और इसके बाहर वाला कांच प्रेशर से टूट गया। ये एक्सप्लोजन इतना बड़ा था कि लैंप का कांच टूटकर सीधा फिलिप के सीने को चीरता हुआ हार्ट पर जा लगा। इसे इतनी गहरी चोट लगी कि कुछ ही देर बाद इसकी डेथ हो गई। इसके पेरेंट्स जब घर आए तो वो फर्श पर मुर्दा हालत में पड़ा था। वेल, इस इंसिडेंट से ये सबक मिलता है कि बंदे को हर चीज में उंगली नहीं करनी चाहिए। नंबर 4 दोस्तों, वैसे तो एफिल टावर को पूरी दुनिया में लव पॉइंट के तौर पर जाना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 300 लोगों के लिए ये डेथ पॉइंट भी बन चुका है। फ्रांस रेचर्ड भी इन्हीं में से एक था। ये 1878 को ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ था। फ्रांस एक बहुत अच्छा टेलर था। पहले ये सिर्फ कपड़े सिलाई करता था, लेकिन बाद में इसने फ्लाइंग पैराशूट बनाने शुरू कर दिए थे। इसे फ्लाइंग टेलर के नाम से भी याद किया जाता है। ये जो भी पैराशूट सिलाई करता था, इससे एक डमी को पहनाकर ट्राई जरूर करता था, ताकि जब कोई इंसान इसे पहनकर ऊंचाई से छलांग लगाए तो इसे कोई नुकसान ना हो। 1912 में इसने एक बिल्कुल डिफरेंट पैराशूट डिजाइन किया। असल में इसने पैराशूट में इस्तेमाल होने वाले फैब्रिक को चेंज करके सेल की तरह का एक कपड़ा लगा दिया था ताकि ज्यादा इजी लैंडिंग करवाई जा सके। इस पैराशूट को टेस्ट करने के लिए इसने बहुत सी डमीज यूज की, लेकिन सारे टेस्ट फेल हो गए। आखिरकार इसने खुद पैराशूट को पहनकर ट्राई करने का फैसला किया। इसका यह तजर्बा भी फेल हो गया और ये इतनी बुरी तरह गिरा कि इसकी टांग टूट गई। इस सब के बावजूद भी फ्रांस ने अपना
अपना डिजाइन चेंज नहीं किया। इसे लगता था कि अगर इसे ज्यादा ऊंचाई पर जाकर यूज किया जाए तो ये बिल्कुल सही काम करेगा। इसने एफएल टावर पर जाकर इसे ट्राई करने का फैसला किया, लेकिन वहां की अथॉरिटीज ने इसे इजाजत नहीं दी। आखिरकार इसने उनसे झूठ बोल दिया कि वो इस पैराशूट को डमी पर टेस्ट करना चाहता है और वो लोग मान गए। 14 फरवरी 1912 को इसने अपना तैयार किया हुआ पैराशूट पहना और एफएल टावर से जंप लगा दिया। अनफॉर्चुनेटली इसका पैराशूट पूरी तरह ओपन नहीं हुआ और ये सीधा जमीन पर गिर गया, जिसकी वजह से इसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके ओवर कॉन्फिडेंट ने इसे मौत के घाट उतार दिया। ये मौत सच में दर्दनाक थी। नंबर 3 दोस्तों, दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको गन्स और पिस्टल्स बहुत पसंद होते हैं। वो शौकिया इन्हें अपने पास रखते हैं। यूनाइटेड स्टेट में रूल है कि अगर कोई शख्स वेपन रखना चाहता है तो पहले इसे इस वेपन को यूज करने की ट्रेनिंग लेनी होगी। इसके लिए बाकायदा क्लासेस लेनी पड़ती हैं जिनमें वेपन्स को यूज करना सिखाया जाता है और इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद ही वो शख्स लीगली कोई वेपन रख सकता है। अमेरिका में रहने वाला एक शख्स जिसका नाम गैलन सैम्योर था, वो भी गन ट्रेनिंग क्लास ले रहा था। एक दिन इसके साथ बहुत ही भयानक हादसा पेश आया जिसने इसकी जान ले ली थी। ये अपने आप को गन एक्सपर्ट समझता था। जब भी किसी को गन चलाना सिखाई जाती है तो सबसे पहले इसे ये बताया जाता है कि जब तक आप मेंटली तौर पर प्रिपेयर ना हो ट्रिगर पर कभी भी हाथ मत रखें। गैलन को भी ये बात सिखाई गई थी, लेकिन शायद वो ये बात भूल गया था। एक दिन ट्रेनिंग के दौरान इसने गन का रुख अपनी साइड पर कर लिया। इसे सामने फायर करना था, लेकिन इस बेवकूफ ने खुद को गोली मार दी। ये गोली जा लगी जिससे इसकी इंस्टेंटली डेथ हो गई। कोई पागल भी गन का रुख अपनी तरफ नहीं करता, लेकिन इसने तो लोडेड गन अपने ऊपर तान ली थी। बहरहाल जो भी हो, ये डेथ वाकई में टेरिफाइंग थी। नंबर 2 दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने शायद एल्बर्ट का नाम सुना होगा। ये एक बहुत ही फेमस यूट्यूबर था और इसका ताल्लुक डेनमार्क से था। ये अपने चैनल पर व्लॉग्स, म्यूजिक वीडियोस और कॉमेडी स्केचेस पोस्ट करता था। इसके YouTube पर 1.1 मिलियन और इंस्टाग्राम पर 2.3 मिलियन फॉलोअर्स थे। रिसेंटली 28 जुलाई 2021 को ये हाइकिंग करने के लिए इटालियन माउंटेन्स पर चला गया। इसने वहां पर एक व्लॉग शूट करना था, लेकिन वो नहीं जानता था कि ये इसकी जिंदगी का लास्ट व्लॉग साबित होगा। 28 जुलाई को सुबह 5 बजे का वक्त था और अभी हल्का हल्का अंधेरा था। ये इटली के पहाड़ों पर सैर करते हुए व्लॉग बना रहा था। जिस पहाड़ पर एल्बर्ट वीडियो बना रहा था, इसकी ऊंचाई 650 फीट थी। ये कैमरे की तरफ देखकर वीडियो बना रहा था और पहाड़ की एज पर चल रहा था। माउंटेन व्लॉगिंग के चक्कर में पहाड़ की चोटी से इसका पांव स्लिप हो गया और ये 650 फीट गहरी खाई में गिर गया। इस इंसिडेंट में एल्बर्ट की मौत हो गई। वेल, व्लॉगिंग हर किसी को रास नहीं आती। नंबर 1 दोस्तों, ये स्टोरी ब्राजील में रहने वाले जोओ मरीना डिसोजा की है। इसकी उम्र 38 साल थी और ये अपने घर में 2 बच्चों, वाइफ और अपने पेरेंट्स के साथ रहता था। ये फैमिली जिस घर में रहती थी, इसका छत कच्चा था, लेकिन इसके बावजूद जोओ अपनी काऊ को छत पर बांधकर सोता था। एक रात ये अपने कमरे में सो रहा था कि अचानक छत फट गया और वो गाय सीधा इसके ऊपर गिर गई। हैरानगी की बात यह है कि घर की छत इतनी ज्यादा खराब हालत में थी, फिर भी घर के लोगों ने इसे फिक्स तक नहीं करवाया था। और इससे भी बड़ी हमाकत ये थी कि इन लोगों ने गाय को भी छत पर बांध रखा था। बहरहाल इस शख्स की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी क्योंकि इसका बहुत ज्यादा ब्लड बह रहा था। इसकी बीवी इसे फौरन हॉस्पिटल ले गई, लेकिन इससे पहले कि डॉक्टर्स इसका ट्रीटमेंट करते, इसकी डेथ हो गई। इसके घर वालों के लिए ये हादसा किसी डिजास्टर से कम नहीं था। इन्हें बिलीव ही नहीं हो रहा था कि जोओ मर चुका है। इस गाय का वजन 1360 किलो था और ये 8 फीट की ऊंचाई से इस शख्स पर गिरी थी। ये रियली अनबिलीवेबल है। दोस्तों, अगर आप मेरे व्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो इस आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।